बहुत अफसोस की बात है 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। तो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन इसमें रखी गई है तो सरकार इस पे विचार करे कि हमको पुरानी पेंशन भी लागू करनी है। संसद में आज पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकार घिर गई। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार को तो घेरा ही, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद व अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव ने सरकार को पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जमकर धोया। धर्मेंद्र यादव ने सरकार से पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग की और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है, चाहे यूपी में आए या फिर पूरे देश में, तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लागू करेंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के ही एक और सांसद आंवला से नीरज मौर्य ने भी संसद में खड़े होकर के पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग कर दी। सबसे पहले आप आजमगढ़ से सांसद व अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो देखिए, जिसमें वो सरकार से पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सभापति जी। सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई, जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी, जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया विषय आ गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। प्लीज कालीपत जी। रेस्पेक्टेड स्पीकर, तो आपने देखा धर्मेंद्र यादव ने संसद में खड़े होकर बता दिया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है यूपी में या फिर पूरे देश में, जो भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी रहती है, तो पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। अब आइए आपको सपा के ही एक और सांसद आंवला से नीरज मौर्य का वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो संसद में खड़े होकर के पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग कर रहे हैं। पेंशन भी है इसमें मद में। पूरे देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुरानी पेंशन उनको बहाल की जाए, इसकी मांग आ रही है। आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बुढ़ापे का जो सहारा होती थी पेंशन, आज ये कहीं न कहीं जो सामाजिक सुरक्षा का संकट भी इससे पैदा हो रहा है। इसलिए जब पेंशन इसमें रखी गई है तो सरकार इस पे विचार करे कि हमको पुरानी पेंशन भी लागू करनी है। तो देखा आपने
संसद में किस तरह से समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रही है। आखिर नई पेंशन योजना कर्मचारियों पर क्यों थोपी जा रही है, पुरानी पेंशन योजना सरकार क्यों नहीं वापस ला रही है। हालांकि इंतजार रहेगा सरकार की प्रतिक्रिया का, क्योंकि संसद में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को तो नहीं मिली है और कर्मचारियों ने भी अपनी आगे की रणनीति बना ली है। तो आगे का दौर निर्णायक रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था पर क्या सोच रखती है। धन्यवाद।